नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप कागा के लो लेवल डिज़ाइन प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम एलिवेटर को डिज़ाइन करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप कागा के साथ। तो हम डिज़ाइन कर रहे हैं एलिवेटर। तो एक वीडियो में अगर मैं सब कुछ लाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, दो वीडियो में डिवाइड करूंगा। तो इस वीडियो में हम ओवरव्यू देखेंगे, रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास डायग्राम करेंगे, स्कीमा डायग्राम करेंगे। और कोड बेसिकली आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ताकि आप थोड़ा रिसर्च वगैरह कर पाओ। ओके। तो इस डिज़ाइन एन एलिवेटर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरा फर्स्ट टू वीडियो नहीं देखो इस प्लेलिस्ट का, जिसमें मैं एक्सप्लेन किया हूँ कैसे हम एक लो लेवल डिज़ाइन क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, वो दो वीडियो फर्स्ट देख लेना, उसके बाद इस वीडियो में आना। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो फर्स्ट टू वीडियोज़, ओके। देन ये जो नोट है और जो जो रिसोर्सेज वगैरह है, ये आपको गिटहब के अंदर मिल जाएगा। गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या आता है ना, ओवरव्यू आता है। ओके, लेट्स से एक इंटरव्यूअर आया और क्वेश्चन दिया कि डिज़ाइन है एलिवेटर और डिज़ाइन है लिफ्ट। तो उसमें ओवरव्यू फेज में हम क्या करते हैं, ओवरव्यू फेज में हम अंडरस्टैंड करते हैं इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है। ओके, इंटरव्यूअर का थिंकिंग के साथ हमारा थिंकिंग अलाइन करते हैं। ओके, तो लेट्स से आपको पूछा गया डिज़ाइन एंड एलिवेटर। ओके, तो लेट्स से आपको इस केस में दो सिनेरियो आएगा। फर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, यू नो द सिस्टम, यू डोंट नो द सिस्टम, सेकंड केस में। ओके, तो ये जो एलिवेटर है, मे बी आपको पता होगा एलिवेटर का मतलब क्या है, आपको पता होगा लिफ्ट का मतलब क्या है, आपको पता होगा। लेकिन कुछ लोग होंगे एलिवेटर का मतलब पता नहीं होगा, कि लिफ्ट का मतलब पता नहीं होगा। ओके, तो उस केस में आपको क्या करना है, क्लैरिफाई करना है विथ इंटरव्यूअर। ओके, और एक चीज़ याद रखना, जो भी डिज़ाइन वाला इंटरव्यू होता है, उसमें बेसिकली ट्राई करना आप लीड करो वो इंटरव्यू। ओके, ज़्यादा बात आप करोगे, डिस्कस करोगे इंटरव्यूअर के साथ। ओके, तो इम्प्रेशन अच्छा रहता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप जानते हो एलिवेटर क्या है, जानते हो, तो एलिवेटर अगर क्या है आप जानते हो, बट आप क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यूअर के साथ जो अलाइन करना है, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपका थिंकिंग प्रोसेस है, उसके साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं, वो अंडरस्टैंड करना है। तो आप क्या बोल सकते हो कि थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बाय एलिवेटर डू यू मीन द वन कॉमनली फाउंड इन मॉल्स बिल्डिंग्स दैट इज यूज टू मूव पीपल फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। ओके, तो आप ये, मतलब जो आप जानते हो एलिवेटर के बारे में, जो आप जानते हो वो आप इंटरव्यूअर को बोले। इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड करेगा कि आप क्या बोलना चाहते हो, उसके बाद बोले हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, वही है एलिवेटर डिज़ाइन करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आपको क्लैरिफाई मिल जाएगा, इंटरव्यूअर का थिंकिंग और आपका थिंकिंग मैच होगा। ओके, समझ में आया। अभी और एक सिनेरियो आ सकता है, यू डोंट नो द सिस्टम, आपको एलिवेटर क्या है वो पता नहीं है। अभी आप कैसे पूछोगे कि मतलब एलिवेटर क्या है, कैसे पूछोगे। तो आप, मैं ऐसे लिखा हूँ, मे बी आप डिफरेंट वे में पूछ सकते हो। तो आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, सॉरी आई एम नॉट फेमिलियर विद द एलिवेटर सिस्टम, कुड यू प्लीज प्रोवाइड ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इट, दैट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड थिंक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो पोलाइटली पूछना है। तो इंटरव्यूअर जो है वो थोड़ा ओवरव्यू देगा इस एलिवेटर के बारे में, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि एलिवेटर होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपका अलाइन होगा, मतलब आपका थिंकिंग और इंटरव्यूअर का थिंकिंग दोनों का एक साथ अलाइन होगा। ओके, दोनों का थिंकिंग अलाइन होगा। उसके बाद क्या हो, उसके बाद ओवरव्यू फेज में ही और एक स्टेप आता है, जिसमें आप पूछते हो, मतलब जिसमें मे बी इंटरव्यूअर में भी डिफरेंट वे में पूछ रहा होगा। लाइक वो बोल रहा होगा एंटिटी डिजाइन करने के लिए, आप सोच रहे होगे कि पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने का। तो वो क्लैरिफाई करना होगा। तो आप क्या पूछे, डू यू वांट मी टू डिजाइन एंटिटीज और कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब जो मतलब आप क्लैरिफाई उसके साथ कर सकते हो, इंटरव्यूअर के साथ क्लैरिफाई कर सकते हो कि भाई जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो एंटिटी डिजाइन करने के लिए बोल रहे हो, या आप कंप्लीट एलिवेटर सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने के लिए बोल रहे हो। ओके, लेट्स से इंटरव्यूअर ने बोला कि नहीं, आपको सिर्फ एंटिटी बनाना है। तो अगर इंटरव्यूअर ने बोला एंटिटी बनाने के लिए, तो आप डायरेक्टली चले जाओगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, बाय द वे मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ओके,
देन लेट्स से इंटरव्यूअर ने बोला कि पूरा कंप्लीट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है, एलिवेटर कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है, तो उस केस में आपका फॉलो अप क्वेश्चन आता है। मतलब अगर इंटरव्यूअर ने बोला कि ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है, तो ये सब आपका फॉलो अप क्वेश्चन है। तो फॉलो अप क्वेश्चन क्या आएगा? तो फॉलो अप क्वेश्चन आएगा, वेयर कैन वी स्टोर द डेटा? अगर पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है, एलिवेटर का सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है, तो डेटा तो कहीं पे स्टोर होना चाहिए, राइट? तो वो क्लैरिफाई होना चाहिए। तो क्लैरिफाई आप पूछ सकते हो, वेयर कैन वी स्टोर द डेटा, लाइक इन इन मेमोरी और इन रियल डेटाबेस। इन मेमोरी मतलब लाइक आपका कलेक्शन वगैरह हो गया, लिस्ट वगैरह हो गया, राइट? उसमें स्टोर कर सकते हो। या फिर आप पूछ सकते हो कि रियल डीबी, लाइक मोंगो डीबी हो गया, या फिर माई एसक्यूएल, या फिर पोस्ट ग्रेसक्यूएल, जो भी डेटाबेस है। समझ में आया? तो इधर से क्लैरिफाई मिलेगा। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन क्या होगा? यूज हाउ यूजर कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। आप एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाए हो, यूजर तो कहीं से इनपुट देगा, राइट? तो वो क्लैरिफाई होना चाहिए, कैसे इनपुट देगा, लाइक थ्रू एपीआई देगा, या फिर सीएमडी देगा, या फिर हार्ड कोड करेगा। तो ये क्लैरिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या बोला, अगर इंटरव्यूअर ने बोला डिजाइन एंटिटी, तो आप डायरेक्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे चले जाओगे। अगर इंटरव्यूअर ने बोला कि पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली इधर आओगे। ओके, ये वाला पूछना है, ये वाला पूछना है। तो ये था ओवरव्यू। ओवरव्यू स्टेप में ये सब करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरव्यूअर का दिमाग के साथ अलाइन हो करना है, मतलब वो क्या पूछना चाहते हैं वो अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपको ये सब फॉलोअप क्वेश्चन पूछना है। हो गया, राइट? अभी हमें क्या करना है? अभी सेकेंड स्टेप में हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड डाउट क्लियरिंग। ओके, तो आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करोगे? रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप करोगे विजुअलाइजेशन या फिर यूजर जर्नी। विजुअलाइजेशन कब करोगे? जब आप यहाँ पे जो पूछ रहे हो, यहाँ पे जो क्लैरिफाई कर रहे हो, ये सब जो चीज़ें क्लैरिफाई कर रहे हो ओवरव्यू स्टेप में, उस टाइम में आपके दिमाग में एक विजुअलाइज कर लेना, एलिवेटर क्या है, एलिवेटर का काम कैसा है। ओके, विजुअलाइज कर लेना। तो इस पर्टिकुलर केस स्टडी में मैं विजुअलाइजेशन के थ्रू मैं रिक्वायरमेंट गैदर करूँगा। ओके, तो विजुअलाइजेशन के थ्रू अगर रिक्वायरमेंट गैदर करना है, हमारा जो एलिवेटर है कैसे होता है, तो ये हमारा बिल्डिंग एक है, राइट? ये हमारा एक बिल्डिंग है। ओके, और बिल्डिंग का मल्टीपल फ्लोर होगा, राइट? मल्टीपल फ्लोर होगा। ओके, और ईच फ्लोर पे जो एलिवेटर का जो विंडो होगा, राइट? मल्टीपल एलिवेटर हो सकता है। तो ये हमारा एक एलिवेटर हो सकता है, राइट? ये तो ये एक एलिवेटर हो गया, ये एक एलिवेटर हो गया। तो इसमें हमारा क्या रहता है, जो बटन्स रहता है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ओके, तो ये सब विजुअलाइजेशन करना है ओवरव्यू फेज में। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप दिमाग में विजुअलाइजेशन कर लेना। ओके, तो यहाँ पे आपका ऐसे रहने वाला है, ऊपर नीचे वाला जो बटन है, तो ये यहाँ पे भी वही रहेगा, ये भी बटन रहने वाला है, यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी बटन ये रहने वाला है। हो गया। और अभी जो लिफ्ट है या फिर एलिवेटर है, उसके अंदर क्या होता है? तो लेट्स से ये हमारा एलिवेटर के अंदर है। ओके, ये एलिवेटर का अंदर इनसाइड वाला है। तो इसमें हमारा क्या रहता है? ये एलिवेटर का रहता है। और इसमें साइड में हमारा क्या रहता है? इसमें मे बी यहाँ पे हमारा कुछ स्क्रीन्स रहता है, राइट? स्क्रीन्स रहता है, लाइक 1 2 3 4 5 6, जो फ्लोर का नंबर रहता है, राइट? और यहाँ पे मे बी कुछ एलसीडी वगैरह रहता है, डिस्प्ले वगैरह रहता है कि कैसे जा रहा है, मतलब कौन सा फ्लोर हुआ है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो सब डिस्प्ले वगैरह रहता है। ओके, तो ये हमारा इनसाइड है, ये कंप्लीट बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग इनसाइड एलिवेटर। ओके, अभी रिक्वायरमेंट गैदर करना है। रिक्वायरमेंट गैदर अगर देखोगे, एक बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल फ्लोर होगा। ओके, मल्टीपल फ्लोर होगा और मल्टीपल एलिवेटर हो सकता है, राइट? तो अगर मेरा फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखोगे, हाँ, ट्राई करना, जो भी आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो, ट्राई करना 5 to 10 मतलब 5 से 10 रिक्वायरमेंट आप इम्पोर्टेंट जो फीचर है उसको ट्राई करना लिस्ट आउट करने के लिए। ओके, तो आप डिस्कस करना है, आपको डिस्कस करना है इंटरव्यूअर के साथ कि एक बिल्डिंग में मल्टीपल फ्लोर होगा, उसमें मल्टीपल एलिवेटर को हम कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे आप मतलब इंटरव्यूअर के साथ आप कोऑर्डिनेट करना। ओके, तो उससे आप
आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा रिक्वायरमेंट हम डाल सकते हैं। ओके, इंटरव्यूअर को लगना नहीं चाहिए कि आप डायरेक्टली उसको मतलब रिक्वायरमेंट पूछ रहे हो, वैसा नहीं लगना चाहिए। आप सोचोगे तो इंटरव्यूअर क्या सोचेगा कि हाँ, ये इसका थिंकिंग प्रोसेस अच्छा है, ये थिंक कर पा रहा है डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को। ओके, तो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगा, ए बिल्डिंग कैन हैव मल्टीपल फ्लोर्स एंड एलिवेटर्स। ओके, ए बिल्डिंग कैन हैव मल्टीपल फ्लोर्स एंड एलिवेटर्स, राइट। तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल फ्लोर्स होगा और मल्टीपल एलिवेटर्स होगा, राइट, विच इज करेक्ट। देन user on any floor can press up and down. Okay, user on any floor can press up and down. Let's say एक user यहाँ पे है, okay, यहाँ पे है, या फिर यूजर एक यहाँ पे है। ओके, तो क्या करेगा, वो ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है, ये बटन क्लिक करके, राइट। तो इसीलिए मैं लिखा यूजर ऑन एनी फ्लोर कैन प्रेस अप एंड डाउन। ये सब डिस्कस करना है इंटरव्यूअर के साथ। ओके, डायरेक्टली अंधा जैसा लिखना नहीं है, फर्स्ट डिस्कस करो। मतलब क्या हम ये सब डाल सकते हैं, तो अगर इंटरव्यूअर बोलेगा हाँ डाल सकते हैं तो डालना। ओके, मैं ये सब कैसे हो रहा है आपको समझा रहा हूँ, मतलब कैसे आप एक रिक्वायरमेंट गैदर कर पाओगे। ओके, ये सब ऐसे मैं समझा रहा हूँ, लेकिन रियल इंटरव्यू में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट रहता है, आपको बार बार डिस्कस करना पड़ता है इंटरव्यूअर के साथ। ओके, देन थर्ड पॉइंट क्या है, पैसेंजर्स इनसाइड एलिवेटर कैन सिलेक्ट वन और मोर डेस्टिनेशन फ्लोर। ओके, लेट्स से इन एक पैसेंजर एक ये वाला एलिवेटर के अंदर है, मल्टीपल पैसेंजर्स है, तो मल्टीपल पैसेंजर्स में भी मल्टीपल फ्लोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सेम फ्लोर सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। देन फोर्थ पॉइंट, एलिवेटर मूव एंड डाउन बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड करंट डायरेक्शन। ओके, तो एलिवेटर क्या होगा, ऊपर नीचे होगा बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट। मतलब लेट्स से एक पैसेंजर ने दबाया है 5 तो ऊपर जाएगा, लेट्स से अभी 4th फ्लोर में है, अभी ऊपर जाएगा 5, तो डायरेक्शन वो सब बेस्ड ऑन द करंट, क्या लिखा है, एलिवेटर मूव एंड डाउन बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड करंट डायरेक्शन। तो रिक्वेस्ट के बेसिस पे और करंट डायरेक्शन के बेसिस पे वो ऊपर नीचे होता रहेगा। देन 5, when multiple elevators exist, choose the best elevator for the request। इसमें जानबूझ के मैं एक डिजाइन पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया हूँ। तो क्या बोला है, when multiple elevator exist, choose the best elevator for the request। मतलब लेट्स से एक एक पैसेंजर यहाँ पे है, ओके, लेट्स से नॉट यहाँ पे है, मल्टीपल एलिवेटर्स है, ये वाला है, ये वाला है। तो इसमें क्या होगा, जो लेट्स से यूजर ने ऊपर जाने के लिए रिक्वेस्ट किया, ओके, तो उस केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर ये जो एलिवेटर है और ये जो एलिवेटर है, उसमें से कोई एक एलिवेटर आएगा और उसमें जो पैसेंजर है वो जा सकता है। तो वो कैसे डिसाइड होगा, मे बी डिसाइड होगा आपका जो भी पास में जो जो पास में जो एलिवेटर पास में है, वो उससे आप जा सकते हो, या फिर आपका जैसे वेट जिस पर्टिकुलर एलिवेटर के अंदर कम है उसमें जा सकते हो। ओके, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर जो मैं रिक्वायरमेंट डाला हूँ, जानबूझ के एक डिजाइन पैटर्न को डाला हूँ, उसको हम अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देन आता है आपका ओपन क्लोज एलिवेटर डोर एट स्टॉप्स विथ सेफ्टी चेक। ओके, तो ओपन कब होगा, ओपन होगा जब एक फ्लोर में आ जाएगा उसी टाइम ओपन होगा, मिड वे में ओपन नहीं होगा, वो सेफ्टी चेक होना चाहिए। क्लोज कब होगा, क्लोज होगा जब एक पैसेंजर पूरा भीतर आया या फिर पूरा बाहर गया, तब जाके क्लोज होगा। मिड वे में लेट्स से पैसेंजर एक है मिड में, ओके, दरवाजे के सामने है, अभी तो क्लोज हो जाएगा तो वो पूरा इंजर्ड हो जाएगा, राइट। तो पूरा बाहर जाएगा या फिर पूरा अंदर आएगा, वो सब सेफ्टी चेक होना चाहिए। देन प्रिवेंट ओवरलोड बियॉन्ड ए सर्टेन वेट। प्रिवेंट ओवरलोड मतलब मे बी 600 kg वो हैंडल कर पाएगा या फिर 5 पर्सन को हैंडल कर पाएगा, ओवरलोड नहीं होना चाहिए, कुछ तो एक मैक्सिमम वेट होना चाहिए। ओके, देन एलिवेटर मॉनिटर शुड अपडेट विथ फ्लोर नंबर, मूव अप मूव डाउन। मतलब लेट्स से यहाँ पे आप हो, ओके, यहाँ पे आप हो, तो यहाँ पे दिखाएगा 3 नंबर फ्लोर पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया, तो ऊपर जा रहा है, राइट। सिमिलर नीचे जाएगा, ये इंडिकेटर ये मॉनिटर पे आना चाहिए। ओके, तो ये था आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम क्लास डायग्राम कैसे बनाएंगे,
देन हम अंडरस्टैंड करेंगे स्कीमा डायग्राम को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।